वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो गेट 2027 के हर एक एस्पिरेंट के माइंड में होगा। क्या अभी भी गेट एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है 5 मंथ्स में? अभी आपके पास कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगस्त मंथ को तो आप इग्नोर ही कर दो और फेब मंथ में भी इग्नोर करो, जो भी 1 वीक का टाइम आपको शुरू में मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वैसा सिचुएशन है जहाँ पे आप प्रिपरेशन कम और अपने माइंड सेट को ज़्यादा प्रिपेयर करते हो। और अगस्त में दिन ही कितने बचे हैं, हो सकता है कि वीडियो आपको 25 अगस्त को मिले या 26 अगस्त को मिले, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी अगर मैं स्ट्रैटेजी आपको अगस्त मंथ से बताऊँगी तो। इसलिए कुल मिलाकर के देखा जाए ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास 5 मंथ्स का टाइम है और इस 5 मंथ्स के टाइम में क्या आप अभी भी गेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? तो कितनी रैंक से कर सकते हैं? क्या इतनी रैंक आ जाएगी कि आपको आईआईटी मिल जाए, एनआईटी मिल जाए या फिर पीएसयू मिल जाए? तो इन सब की इन्फॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला कि हाँ आप 5 मंथ्स में गेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर गेट को क्वालिफाई करना है, अगर एक बच्चा बोलते हैं 5 मंथ्स में मैं मतलब ऐसा गेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ कि मैं क्वालिफाई हो जाऊँ, तो क्या ये पॉसिबल होगा? बहुत अच्छे से पॉसिबल होगा। ये तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, ये तो 100% पॉसिबल होगा। मैम क्या मेरे 40 से 50 मार्क्स के बीच में आ सकते हैं? आ सकते हैं। डिसिप्लिन तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आ जाएंगे। और अगर डेली आप 3 से 4 घंटे भी देते हो ना, तो आपका पॉसिबल है, ये अचीवेबल है। 50 से 60 मार्क्स भी अचीवेबल है। यहाँ पे भी आपको थोड़े नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाने होंगे, उसको 5 से 6 घंटे आपको देने होंगे। यहाँ पे आपको 4 से 5 घंटे डेली देने होंगे और यहाँ पे आपको 5 से 6 घंटे डेली देने होंगे। और आपको PYQ यहाँ पे बहुत अच्छे से बार बार सॉल्व करना होगा, तब जा कर के 50 से 60 बन सकता है। और 60 to 70 मार्क्स भी पॉसिबल है, पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन अगर आपका होगा तब, जिसमें जाहिर सी बात है कि आपको 6 से 7 घंटे देने होंगे, पूरे फोकस्ड देने होंगे। ऐसे वैसे नहीं, 6 से 7 घंटे देने तो अच्छे से देने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, बार बार करना है, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगाने हैं, स्पेशली फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और 70+ मार्क्स आपके तब आ सकते हैं जब एक्सेप्शनल आपकी कंसिस्टेंसी हो, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो वो टोटली डिपेंड करता है। टॉप 100 पॉसिबल है, पर बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत ही कॉम्पिटिटिव ये होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 मंथ की स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि मंथ 1 में आपका जो बेसिक होगा वो ये है कि आपका फाउंडेशन बिल्ड करना है। आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। आपको टोटली यहाँ पर फोकस करना है किस पे? सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो मैम इतने सारे सब्जेक्ट क्या 1 मंथ में पूरे हो जाएंगे? देखो, हर एक चीज़ आप एकदम एक्सट्रीम डेप्थ में तो अब नहीं पढ़ सकते, ये आपको भी पता है। आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यहाँ पर आपको कंसेप्ट पढ़ना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर जो मिस्टेक्स आई उसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो ऐसे कर सकते हो। 1 मंथ में 30 डेज़ होता है, आप 6 सब्जेक्ट बोल रहे हो हमें, तो आप ये देखो कि 10 दिन में आप 2 सब्जेक्ट लेकर के चलो, तो 20 दिन में आपके 4 सब्जेक्ट पूरे होंगे और 30 दिन में आपके इस तरीके से 6 सब्जेक्ट पूरे होंगे। तो क्या है कि 10-10 दिन का टाइम लेकर के चलो और 10 दिन में 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर के पढ़ोगे तो हो जाएगा। और डेली आप 7-8 घंटे दोगे तो उसमें पॉसिबिलिटी है। फिर सेकेंड मंथ आपको अपना मेजर कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करना होगा, जिसमें टॉक, कंपाइलर, कोर, डिजिटल लॉजिक और डिस्क्रीट है। और इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व कर देना है। सिलेबस को फिनिश करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मास्टर करना है। ठीक है, जो भी अब छोटा मोटा जो भी बच गया है वो आप कर लो। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फोकस करना है और रिवीजन बार बार करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर्स ही देखते रहना है। तो ये ध्यान में रखना कि जो बच्चे 8 घंटे के लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है, वो मतलब उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। पर जो बच्चा 4 घंटे लेक्चर देखता है और 4 घंटे सेल्फ स्टडी करता है, उसका कमाल का रिजल्ट आता है। तो सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं बनेगा भाई, आपको खुद की भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मंथ 4 में फुल रिवीजन और मॉक टेस्ट की बारी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रिपरेशन एक्चुअली बिगन होता है। ठीक है,
सिलेबस तो प्रिपेयर कर लिया आपने, अब आपका असली गेम शुरू, जो गेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वीक आप 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, हर एक टेस्ट को एनालाइज करो, मिस्टेक लिखो एरर नोटबुक में, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको बार बार सॉल्व करो, फॉर्मूला शॉर्टकट रिवाइज करो और वीक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करो। ठीक है, तो यहाँ पर मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा मॉक एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना नेक्स्ट मंथ नंबर 5 जो होगा वो रैंक इम्प्रूवमेंट मोड होगा। हमें बोलते नहीं मैम रैंक इम्प्रूव नहीं हो रही, तो उसके लिए स्पेशली आपको लास्ट 5 मंथ 5th मंथ जो है वो देना होगा, इसके लिए रैंक को इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पे नया रिसोर्स अब आपको नहीं करना है। अब आपको जो भी PYQ है उसको अच्छे से रिवाइज करो, फुल लेंथ टेस्ट दो, आप फुल लेंथ टेस्ट और भी दो, ठीक है, रिवीजन आप करते रहो, वीक एरिया पे ज़्यादा फोकस करो और मिस्टेक बुक को बार बार रिवाइज करो। तो ऐसा आपको करना है कि डे 1 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, दूसरे दिन उसका डिटेल्ड एनालाइज करना है, जो आपने गलत किया है वो वीक टॉपिक उसको रिवाइज करो बार बार, उस पर PYQ सॉल्व करो, सब्जेक्ट का रिवीजन करो, PYQ और मिक्स्ड क्वेश्चन लगाओ, फिर फुल मॉक दो, फिर ये काम रिपीट आप करते रहो करते रहो करते रहो। तो ये 5th मंथ में आपका इस तरीके से रैंक इम्प्रूव होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे, तो बार बार अपनी गलतियों को देखोगे, समझोगे और सीखोगे और मेक श्योर करोगे कि रिपीट नहीं करूँगा। जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको पता चलता है कि अच्छा ये मेरा वीक एरिया है, बहुत लास्ट में जाकर के पता चलता है। तो वो चीज़ इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको बहुत पहले पता चल जाएगी। सबसे बड़ी जो गलती होती है ना वो ये होती है स्टूडेंट की कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा और फिर PYQ करूँगा। ये बहुत डेंजरस है। अगर आप 5 महीने में भी यही एटीट्यूड लेकर के चलते हो, बहुत मुश्किल है। आपको क्या करना है, आपको टॉपिक पढ़ना है, इमीडिएटली उसके PYQ सॉल्व करने हैं, कहाँ पे गैप हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको फिल करना है, फिर रिवाइज करना है और आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए DBMS सब्जेक्ट में आपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ लिया, तुरंत उसकी PYQ सॉल्व करो। ट्रांजैक्शन पढ़ा, तुरंत PYQ सॉल्व करो। इंडेक्सिंग पढ़ी, PYQ सॉल्व करो। ऐसा नहीं करना है कि पूरा DBMS पढ़ लिया, पूरा OS पढ़ लिया, पूरा CN पढ़ लिया और फिर PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। तो आपका 5 मंथ्स का जो प्रायोरिटी है वो ये है कि अगर आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टाइट है कि नहीं मैम कॉलेज भी जाना है, जॉब भी करना है, क्या बोल रहे हो यार आप, गेट एग्ज़ाम के लिए थोड़ी ना हम बने हैं, हमारे पास और भी तो काम है, तो आपको यहाँ पर टाइम को लेकर के थोड़ी सी अगर रिस्ट्रिक्शंस है तो आपको यहाँ पर उन सब्जेक्ट और टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सारे टॉपिक्स को आप इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। गेट एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप जीत जाओगे। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको कंपटीशन में रह कर के मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस सिर्फ 70% कवर्ड है, ठीक है, बट वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने 100% सिलेबस कवर किया है। तो एक रूल आपके लिए मैं यही कहूँगी नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए कि हर दिन आपको ये चीज़ें करनी है। कंसेप्ट पढ़ना है, PYQ सॉल्व करना है, मिस्टेक पता करनी है, दो जो मिस्टेक हुई उसको दोबारा सॉल्व करना है और रिवीजन करना है। अगर इस तरीके से आप लगातार नेक्स्ट 5 मंथ्स तक चलते रहे ना तो यस आपके बहुत सीरियस चांसेस हैं कि आप गेट CSIT एग्ज़ाम को क्रैक कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, इसी तरीके के वीडियोस आपको यहाँ मिलते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमने न्यू बैच स्टार्ट कर लिया है गेट 2027 CSIT के लिए, युगांतर बैच, जहाँ पे मैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन पढ़ा रही हूँ शाम को डेली 6 बजे, और इसकी सिर्फ 3 क्लासेस हुई है, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र चल रहा है और ये ऑफ़र आपका स्टूडेंट्स आज ख़त्म होने वाला है। दिस ऑफ़र इज़ एंडिंग टू नाइट। तो आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड आपको यूज़ करना है HelloSomo01, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।